7 साल की क्लोई अपने घर से कभी भी बाहर नहीं गई है। वो इस घर में अपने फादर हेनरी के साथ रहती है और कई सालों पहले क्लोई की मां की मौत हो चुकी है। मूवी की शुरुआत में क्लोई अपने घर के अंदर से ही बाहर खड़ी आइसक्रीम ट्रक को देख रही है। बाहर का नजारा देख के बहुत ही अजीब सा लग रहा है। क्लोई को बाहर बहुत सी चिड़िया भी दिखती है, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। क्लोई के घर में बिजली हमेशा आती जाती रहती है और खिड़की से बाहर देखने से ऐसा लगता है कि उनके घर के आसपास कोई रहता ही नहीं है। जब भी क्लोई खिड़की से बाहर झांकने लगती है, हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है। क्लोई को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि हेनरी को डर है कि अगर क्लोई बाहर जाती है तो वो लोग क्लोई को भी मार देंगे जिन्होंने उसकी मां को मार दिया था। हेनरी को ये लगता है कि कोई उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके साथ कुछ बुरा होने पे उसने क्लोई की देखभाल करने का एक प्लान बना रखा है। उसने अपने पड़ोसी के साथ एक डील कर रखी है। हेनरी ने उनसे कह रखा है कि अगर वो कभी गायब हो जाता है तो उन्हें क्लोई की देखभाल करनी होगी और इसके बदले उन्हें हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। इस फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं, मां नैन्सी, बाप स्टीव और उनकी बेटी हार्पर। एक दिन क्लोई और हेनरी एक गेम खेल रहे हैं, तभी अचानक से हेनरी के आंख से खून निकलने लगता है। उसी रात क्लोई को उसके रूम के साइड में बने क्लोजेट से कुछ अजीब आवाज आने लगती है। जब क्लोई क्लोजेट खोल के देखती है तो उसे वहां पे एक औरत दिखती है जो क्लोई को देख जोर से चिल्लाने लगती है। क्लोई भी डर के मारे चिल्लाती है और क्लोजेट का दरवाजा बंद कर देती है। वो फिर अपना डर भगाने के लिए बाहर जाके गो अवे घोस्ट बार बार लिखने लगती है और कुछ देर बाद ही उस औरत के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है। अगली सुबह क्लोई की नींद एक आइसक्रीम ट्रक की आवाज से खुलती है। वो फिर अपने विंडो से बाहर उस ट्रक को देखने लगती है। उसे दिखता है कि उसके पड़ोसी की बेटी हार्पर आइसक्रीम खरीद रही है। क्लोई फिर मन ही मन ये कहती है कि काश हार्पर वो आइसक्रीम मुझे देने आ जाए। कुछ देर बाद ही कोई उनके दरवाजे पे नॉक करता है। क्लोई दौड़ के दरवाजा खोलने के लिए नीचे आती है। अजीब बात यह है कि दरवाजे पे हार्पर है और वो क्लोई के लिए आइसक्रीम लेके आई है। जैसे ही क्लोई आइसक्रीम लेने वाली थी, हेनरी पीछे से आ जाता है और क्लोई को आइसक्रीम लेने से रोक लेता है। तभी हार्पर क्लोई को उसके नाम से बुलाने लगती है, जो सुन के हेनरी पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने क्लोई का नाम आज से पहले किसी को भी नहीं बताया था। हेनरी फिर क्लोई को अंदर ले जाके गुस्से में ये पूछता है कि क्या वो हार्पर से पहले मिल चुकी है। क्लोई कहने लगती है कि उसने तो आज पहली बार हार्पर को देखा है, लेकिन हेनरी को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। इसलिए क्लोई को पनिश करने के लिए हेनरी उसे क्लोजेट में बंद कर देता है। अगली सुबह हेनरी क्लोजेट में जाके क्लोई से गुस्सा करने के लिए सॉरी कहता है, लेकिन क्लोई अभी भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो अब घर में बंद नहीं रहना चाहती, वो कैसे भी करके बाहर जाना चाहती है। हेनरी फिर उससे प्रॉमिस करता है कि वो क्लोई के लिए आइसक्रीम ला के देगा, अगर वो ये प्रॉमिस करती है कि वो आज के बाद कभी भी घर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगी। वो फिर पास ही के शॉप से आइसक्रीम लाने जाता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वापस आ जाता है। उसे चोट लगी है और उसके हाथ में एक गन भी है। हेनरी फिर अपनी चोट की ड्रेसिंग करने लगता है और क्लोई शॉप से लाए बास्केट में अपनी आइसक्रीम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां कोई भी आइसक्रीम नहीं मिलती, जिस वजह से वो हेनरी पे चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बहुत सा ब्लड निकलने के कारण बेहोश हो जाता है। तभी क्लोई को बाहर से आइसक्रीम ट्रक की आवाज आती है। वो लॉकर से कुछ पैसे लेके बाहर आइसक्रीम लेने चली जाती है। आइसक्रीम बेचने वाला आदमी उसे फ्री में आइसक्रीम देने का लालच देके अपने साथ ले जाना चाहता है। पहले तो क्लोई को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन जब वो आदमी उसे पार्क में ले जाने की बात करता है तो वो मान जाती है। वो दोनों फिर पार्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्लोई पहली बार अपने घर से बाहर निकल के बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी वो रास्ते में एक बिलबोर्ड देखती है जिसमें एक आदमी की आंख से खून निकल रहा है। नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिखता है तो तुरंत पुलिस को बताए। ये देख क्लोई कहती है कि उसके फादर की आंख से भी ऐसे ही खून निकलता है। वो बूढ़ा आदमी क्लोई से पूछता है कि क्या कभी उसके आंखों से ऐसे खून निकला है कि नहीं। क्लोई कहती है कि उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। जैसे ही वो लोग पार्क में पहुंचते हैं, वो आदमी क्लोई को एक झूले में बिठा के ये पूछता है कि क्या वो ऐसा कुछ कर सकती है जो और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन क्लोई झूला झूलने में इतनी बिजी है कि वो इसका कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी वो आदमी क्लोई को बहुत जोर से झूला देने लगता है। क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे झूला रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो क्लोई को गुस्सा दिला के ये देखना चाहता है कि उसके पास कौन सी पावर्स हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला वहां पे आके उस आदमी को क्लोई से दूर खड़े होने के लिए कहता है।
बूढ़ा आदमी पुलिस से कहता है कि वो क्लोई का ग्रैंडफादर है, लेकिन क्लोई कहती है कि ये झूठ है। ऑफिसर फिर एलन से उसकी आईडी दिखाने के लिए कहता है। ये सुनते ही एलन क्लोई से कहता है कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसकी मां को मारा था। ये सुनते ही क्लोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस ऑफिसर को वहां से चले जाने के लिए कहती है। अजीब बात तो ये है कि वो ऑफिसर क्लोई की बात मान भी लेता है और वहां से चले जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि क्लोई के पास टेलीपैथिक पावर्स हैं, जिसका यूज करके वो किसी के भी दिमाग में घुस सकती है और उससे अपनी बात मनवा सकती है। एलन समझ जाता है कि क्लोई एक स्पेशल बच्ची है। वो फिर उसे घर वापस लेके जाने लगता है। रास्ते में वो क्लोई से उसकी माँ मैरी के बारे में बताता है और क्लोई को मैरी की एक फोटो भी देता है। वो आगे ये भी कहता है कि वो एक्चुअल में क्लोई का ग्रैंडफादर है। घर वापस जाने से पहले वो क्लोई को एक पाउडर देता है और कहता है कि जब भी आइसक्रीम ट्रक की आवाज सुनाई दे, अपने फादर को ये पाउडर सूंघा देना और बाहर चले आना। क्लोई फिर वो पाउडर लेके अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद हेनरी को होश वापस आता है। वो देखता है कि क्लोई अपने रूम में ड्राइंग कर रही है। वो हेनरी से कहती है कि उसने बाहर के लोगों के बारे में सब कुछ झूठ कहा है और इस बात को लेके उनके बहुत पूरी बहस होने लगती है। उस रात वो अपनी माँ मैरी की फोटो को देख उसके बारे में सोच रही है। तभी क्लोजेट से फिर से कुछ आवाज आने लगती है। क्लोई अंदर जाके देखती है तो कुछ दिन पहले दिखी औरत उसे फिर से दिखती है, लेकिन ये औरत तो फोटो वाली औरत ही है, जिसका मतलब ये है कि ये उसकी माँ मैरी है। वो फिर मैरी को अपना नाम बताती है, लेकिन मैरी उसे ये कह के धक्का मार देती है कि वो असली नहीं है। इसलिए क्लोई बाहर जाके क्लोजेट का दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ ये पता चलता है कि क्लोई के पास लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपैथिक एबिलिटीज भी है, जिसका ये मतलब है कि वो उससे काफी दूर रह रहे किसी इंसान को देख भी सकती है और उससे बात भी कर सकती है। अगली सुबह हेनरी टीवी चला के सो रहा है। क्लोई वहां आके टीवी में चल रहे न्यूज को देखने लगती है। न्यूज देख के क्लोई को ये पता चलता है कि वो लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं, जैसे कि क्लोई खुद, उन्हें लोगों ने फ्रीक नाम दिया हुआ है और जैसे ही फ्रीक्स अपने पावर्स का यूज करते हैं, उनकी आंखों से खून निकलने लगता है। 10 साल पहले एक फ्रीक अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिस वजह से डैलस सिटी के हजारों लोगों की जान चली गई थी। तभी से सरकार ने इन फ्रीक्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिफेंस टीम बनाई है, जिसे एडीएफ कहा जाता है। ये एडीएफ की जिम्मेदारी है कि वो लोग सभी फ्रीक्स को माउंट मैडॉक के नीचे बने के जेल में बंद रखे। तभी से ये भी ऑन ऑर्डर दे दिए गए कि फ्रीक्स का बाहर खुले में घूमना इलीगल है और ऐसा करने पे उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। एक एडीएफ एजेंट जिसका नाम एजेंट रे है, कहती है कि वो सभी फ्रीक्स को ट्रेन करके एक सुपर ह्यूमन आर्मी बनाना चाहती है, जिनका यूज दुश्मन देश से लड़ने के लिए किया जा सके। ये सब सुन के क्लोई बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो ये सोचने लगती है कि काश उसकी भी एक नॉर्मल फैमिली होती जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती। कुछ देर बाद क्लोई अपने रूम में खेल रही है। वो फिर ये सोचने लगती है कि अगर वो और उसकी पड़ोसी हार्पर एक साथ रह रहे होते तो बहुत मजा आता। तभी हार्पर और उसके फ्रेंड्स क्लोई के रूम में आ जाते हैं। हार्पर क्लोई पे चिल्लाने लगती है। वो ये जानना चाहती है कि वो लोग क्लोई के रूम में कैसे आ गए। यहाँ ये पता चलता है कि क्लोई और हार्पर अपने अपने घर में ही हैं, लेकिन क्लोई की पावर्स की वजह से उन्हें लग रहा है कि वो दोनों एक ही जगह हैं। हार्पर के फ्रेंड्स फिर ये कह के क्लोई का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी माँ घर छोड़ के भाग गई है। ये सुनते ही क्लोई बहुत जोर से चिल्लाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, हार्पर और उसके फ्रेंड्स वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन तभी उसकी माँ मैरी फिर से उसे क्लोजेट में नजर आने लगती है। मैरी को पहले तो लगता है कि वो फिर से कोई सपना देख रही है, लेकिन बहुत जल्द वो समझ जाती है कि क्लोई उसकी बेटी है और क्लोई की टेलीपैथिक एबिलिटीज के कारण ही वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्लोई अपनी माँ से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक फ्रीक है, जिस वजह से उसे माउंट मैडॉक में बंदी बना के रखा गया हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद ही मैरी फिर से गायब हो जाती है। अगली सुबह क्लोई हेनरी से मैरी के बारे में बताती है, लेकिन उसे क्लोई की बातों पे भरोसा नहीं होता, जिस वजह से क्लोई घर से भाग जाना चाहती है और हेनरी को नशीली दवा दे देती है जो उसे एलन ने दी थी। लेकिन हेनरी ये समझ जाता है कि क्लोई घर से भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो क्लोई को पकड़ के क्लोजेट में बंद कर देने की कोशिश करता है। तभी क्लोई उसे अपने पावर्स का यूज करके सुला देती है और ऐसा करते ही उसकी आंखों से भी पहली बार खून निकलता है। वो फिर बाहर एलन से जाके मिलती है, जो क्लोई को उसके प्लान के बारे में बताता है। एलन उसे कहता है कि क्लोई की माँ मैरी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे माउंट मैडॉक में बंदी बना के रखा गया है। एलन का ये प्लान है कि रे नाम की एडीएफ एजेंट को बुद्धू बना के वहां तक जाएगा और अपनी बेटी को वहां से छुड़ा लेगा।
कुछ देर बाद ही वो दोनों एजेंट रे से मिलने चले जाते हैं। वो फिर रे को ये झूठ कह देता है कि वो एक चर्च में प्रीस्ट है और क्लोई को उसने अडॉप्ट किया हुआ है। एलन एजेंट रे से ये भी झूठ कहता है कि उसे आज ही पता चला कि क्लोई एक फ्रीक है। वो एजेंट रे से क्लोई को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता और उसे माउंट मैडॉक ले जाने के लिए कहता है। एलन भी क्लोई के साथ जाना चाहता है ताकि उसे आखिरी बार गुड बाय कह सके। इसके बाद एजेंट रे क्लोई की आंख के नीचे ब्लड स्टेन्स ढूंढने की कोशिश करती है ताकि ये कंफर्म कर सके कि वो एक्चुअल में एक फ्रीक है। रे एलन की आंख भी चेक करती है लेकिन उसे कोई ब्लड नहीं मिलता। बार बार फ्रीक कहे जाने पे क्लोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के ये कहने लगती है कि वो कोई फ्रीक नहीं है। रे को लगता है कि क्लोई अपनी पावर्स का यूज करके उन पे अटैक कर देगी, इसलिए वो बैकअप बुला लेती है। लेकिन तभी एलन क्लोई को लेके वहां से गायब हो जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि एलन भी एक फ्रीक है और उसकी पावर्स इनविजिबल होना है और अपनी आंख के नीचे से खून साफ करने के लिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करता है ताकि पुलिस ये ना पता कर सके कि वो एक फ्रीक है। वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। क्लोई एलन से उसे घर छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन एलन उसे अपने घर लेके जाना चाहता है ताकि वो क्लोई को सिखा सके कि अपने पावर्स को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो दोनों मिलके मैरी को बचा पाए। लेकिन क्लोई घर जाना चाहती है, इसलिए वो एलन का माइंड कंट्रोल करने लगती है। तभी हेनरी वहां पे अचानक से आ जाता है। वो एलन को अपने घर ले जाके बांध देता है और कुछ सेकंड्स बाद ही वो क्लोई को वापस लेने के लिए ट्रक के पास आता है। वो फिर क्लोई को सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि वो भी एक फ्रीक है और उसकी पावर्स ये है कि वो एक टाइम बबल बना सकता है, जिस बबल के बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जबकि उस बबल के अंदर के लोग नॉर्मल स्पीड में ही रहते हैं। इतने सालों से उसने अपने घर को एक टाइम बबल के अंदर ही रखा हुआ है, जो तब तक काम करता है जब तक हेनरी जगा हुआ रहता है। क्लोई की मां को अरेस्ट हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन टाइम बबल के अंदर रहने की वजह से बाकी लोगों के लिए उसे अरेस्ट हुए सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं। हेनरी अब समझ गया है कि पुलिस वाले उसे कभी भी पकड़ सकते हैं और ये भी कि वो अब क्लोई को ज्यादा दिन तक घर में बंद करके नहीं रख सकता है। इसलिए वो क्लोई को अपने पड़ोसी के पास छोड़ने के लिए जाता है। हेनरी फिर क्लोई की देखरेख करने के लिए स्टीवन को बहुत से पैसे देता है। स्टीवन की वाइफ नैन्सी और उसकी बेटी हार्पर भी घर पे ही हैं। नैन्सी बहुत जल्द समझ जाती है कि क्लोई एक फ्रीक है, इसलिए वो क्लोई को अपने घर में रखने से मना कर देती है, जिस वजह से हेनरी और क्लोई को वहां से चले जाना पड़ता है। घर पहुंच के हेनरी ये देखता है कि क्लोई की आंख से भी खून निकल रहा है, जिसका ये मतलब है कि वो उसने ऑलरेडी अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर दिया है। हेनरी को डर है कि क्लोई अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो उसे फिर से क्लोजेट में बंद कर देता है, जहां क्लोई को फिर से उसकी मां मैरी मिलती है, जिसे माउंट मैडॉक की जेल में बंदी बना के रखा गया है। तभी एक गार्ड मैरी को घसीट के बाहर ले जाता है। क्लोई क्लोजेट के बाहर आके हेनरी को उसके मां के बारे में बताती है। पहले तो हेनरी को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर एलन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। यहाँ ये पता चलता है कि 7 साल पहले जब एलन और मैरी ने मिलके माउंट मैडॉक पे अटैक किया था, वो लोग हार गए थे। एलन जैसे तैसे वहां से भाग के निकल आया था, लेकिन उन लोगों ने मैरी को पकड़ लिया था। एलन को तब लगा था कि उन लोगों ने मैरी की मार दी है, लेकिन मैरी को आज भी उन लोगों ने बंदी बना के रखा हुआ है। तभी क्लोई को अचानक से दिखने लगता है कि उनकी पड़ोसी नैन्सी पुलिस को उनके फ्रीक होने के बारे में बता रही है। नैन्सी बार बार क्लोई को एक फ्रीक कहे जा रही है, जिस कारण क्लोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नैन्सी के सामने खड़े पुलिस वाले को कंट्रोल करने लगती है और नैन्सी पे अटैक कर देती है। नैन्सी की आंख से खून निकलता देख एडीएफ एजेंट्स को लगता है कि वो एक फ्रीक है, जिस वजह से वो उसे वही मार गिराते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूरी फैमिली फ्रीक है, जिस वजह से उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लोई की हरकत की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन एलन क्लोई की साइड लेने लगता है। क्लोई फिर अपने रूम में वापस चली जाती है, जहां उसे मैरी फिर से नजर आती है। हेनरी और एलन भी वहां आके मैरी को देखते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि कुछ देर में ही मैरी को एक इंजेक्शन देके मार दिया जाएगा। हेनरी वहां खड़े डॉक्टर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये सब एक इल्यूजन भर है। हेनरी और एलन को लगता है कि मैरी को अब मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन तभी क्लोई अपने पावर्स का यूज करके उस डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है, जिस वजह से वो इंजेक्शन अपने आप को ही लगा देता है। क्लोई फिर पास खड़े एक दूसरे ऑफिसर को कंट्रोल कर अपनी मां को छुड़ा लेती है।
तभी उनके घर की कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजे पे एजेंट रे है। हेनरी जल्दी से टाइम को स्लो कर देता है और एक रियल्टर जैसे कपड़े पहन के एजेंट रे को यह दिखाना चाहता है कि वो इस घर को बेचना चाहता है। एलन हेनरी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड देके उसके ब्लड स्टेन्स को मिटा लेने के लिए कहता है। हेनरी को लगता है कि उसने रे को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन रे पहले से ही उसकी असलियत जानती है। इसी बीच क्लोई मैरी को जेल से बाहर निकालने में लगी हुई है। एलन हेनरी की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रे हेनरी को शूट कर देती है। इससे पहले कि रे एलन को भी शूट कर पाती, वो गायब हो जाता है। वो फिर ऊपर जाके देखती है कि क्लोई मैरी को जेल से भागने में हेल्प कर रही है। वो तुरंत क्लोई को शूट कर देती है, लेकिन तभी एलन बीच में आ जाता है और क्लोई की जान बचा लेता है। ये देख क्लोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिस वजह से वो रे को अपने ही हाथों मरवा देती है। क्लोई फिर अपने ग्रैंडफादर को आखिरी बार गुड बाय कहती है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद पुलिस ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया है। क्लोई अभी भी अपनी मां को जेल से निकालने में लगी हुई है। वो फाइनली मैरी के लिए बाहर जाने का रास्ता खोल देती है, जिस वजह से मैरी अपनी पावर्स का यूज करके बड़ी तेजी से घर की ओर आने लगती है। क्लोई ने अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी ये दिखाया जाता है कि आर्मी वाले एक मिसाइल का यूज करके क्लोई और हेनरी दोनों को साथ में उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन हेनरी आखिरी बार अपनी पावर्स का यूज करके टाइम को स्लो कर देता है। वो फिर क्लोई को बाहर लेके चले जाता है और तभी वो मिसाइल उनके घर को उड़ा देती है। जब क्लोई को होश वापस आता है, हेनरी उसे गुड बाय कहता है और ये भी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बहुत जल्द हेनरी की मौत हो जाती है। क्लोई बहुत जोर से रोने लगती है और तभी उसे गोलियों की आवाज भी आने लगती है। एडीएफ एजेंट्स अभी भी क्लोई को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे जेल में डाल सके, लेकिन तभी अचानक से गोलियों की आवाज आना बंद हो जाती है। मैरी ठीक टाइम पे अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंच गई है। इसके बाद क्लोई और मैरी पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और मैरी क्लोई से प्रॉमिस करती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी, लेकिन क्लोई उससे कहती है कि उन्हें और छुप छुप के रहने की जरूरत नहीं है, वो लोग जहां चाहे वहां रह सकते हैं। मैरी अपनी बेटी की बहादुरी देख बहुत ज्यादा खुश है। वो फिर क्लोई को लेके दूर कहीं निकल जाती है।